आदम सवाती साहब ने एक बयान जारी किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप नहीं कह सकते, सवालों के जवाब तो ऐसा सच नहीं है मेरे पास, लेकिन उन्होंने जो बयान जारी किया है उससे एक तासुर बन रहा है। आदम सवाती साहब ने कुरान पाक हाथ में लेकर ये कहा कि उन्हें इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दिया है, और ये जो दावा किया जा रहा है कि उन्हें इमरान खान साहब ने टास्क नहीं दिया एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का, ये दावा गलत है। दूसरा, आदम सवाती साहब ने माजी की और हाल की कुछ चीज़ों को मिक्स किया है। यानी वो ये कहते हैं कि 2022 में जब आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने तो उसके बाद इमरान खान साहब ने मुझे टास्क दिया था। उस वक्त भी मैंने कोई एक उस्ताद हैं आसिम मुनीर के, उनसे भी रब्ता किया, कोई एक सहाफ़ी हैं उनसे भी रब्ता किया और कोशिश की कि आसिम मुनीर साहब से मेरी बातचीत हो सके, तो मैं उस वक्त नाकाम हो गया था। मैंने कोशिश की थी मुज़ाकरात करवाने की, और मैं पहले भी ये कोशिश करता रहा हूँ। तो इमरान खान साहब ने जो है वो मुझे उस वक्त टास्क दिया था, और अभी फिर इमरान खान ने मुझे टास्क दिया। ये आज़म सवाती साहब का ये दावा है। अब क्या ये दावा सच्चा है? मैं हक़ाइक़ आपके सामने रख देता हूँ। इतनी तफसील से मैंने आपको पहले नहीं बताया, पहले सिर्फ सरसरी बात की थी मैंने कि आदम सवाती की मुलाकात हुई, उसके बाद मुलाकात हुई बैरिस्टर सैफ की, और उसके बाद मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर की, और फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई गई। बाकी जो लोग लीडरशिप मौजूद थी वो बार बार आते रहे, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो ये हुआ क्या था नाज़रीन? हुआ ये था कि ईद के दूसरे दिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है और वकला, वो पहुंचे मुलाकात के लिए इमरान खान साहब से, क्योंकि मंगल का दिन था। ये लोग जेल के बाहर आकर खड़े हो गए, ये मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे, मैंने उनमें से मल्टीपल लोगों से बात की, तो जो तासुर है वहाँ पे वो ये है कि आज़म सवाती साहब को ये मालूम था कि आज उनकी मुलाकात होगी। ये वहाँ पे तासुर ये है कि आदम सवाती साहब को ये मालूम था कि आज उनकी मुलाकात हो जाएगी। बाकी किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। सारे यही सोच कर गए थे कि मुलाकात तो इन्होंने करवानी नहीं है, बड़ी मुश्किल ही है, क्योंकि ईद का दूसरा दिन भी है। तो ये कहते भी रहे कि जनाब छुट्टियाँ हैं तो ये है, तो हम नहीं मिलवाएंगे, और फिर मिलवा दिया और फैमिली को नहीं मिलवाया। अब इसमें जनाब जो आदम सवाती साहब कुछ मुतमईन थे, वो गए मुलाकात करने के लिए, और कुछ और लोग ऐसे जिन सबके कद आदम सवाती साहब से छोटे थे, उनके नाम फाइनल किए जेल अथॉरिटीज़ ने। ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि वहाँ पे शुएब शाहीन भी मौजूद थे, वहाँ पे सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी और दीगर अहम लोग भी मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी को भी जेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि उनकी मौजूदगी में आदम सवाती साहब का जो वैल्यू है, या जो इनका जो सीनियर पन है कि वो सबसे सीनियर है वहाँ पर, तो वो ख़त्म हो जाता। लिहाजा आदम सवाती साहब को इसलिए भिजवाया गया, और उनके साथ किसी भी नामवर आदमी को इसलिए अंदर नहीं जाने दिया गया ताकि ज़रा वो खुल के इमरान खान साहब से बात कर सकें। और उन्हें इस बात का अंदाज़ा था ऐनी शाहिदीन के मुताबिक, यानी वो सारे ये कहते हैं कि हमें आइडिया नहीं था कि हमें मिलने दिया जाएगा या नहीं मिलने दिया जाएगा, लेकिन हम चले गए मिलने के लिए। ये 6-7 लोग थे जो अंदर इमरान खान साहब को मिलने गए थे, और इनमें आदम सवाती साहब ने ही बातचीत की, क्योंकि बाकी लोग जूनियर थे। एक आधी दो बातें सबने की होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा टाइम सारा का सारा आदम सवाती साहब ने कंज्यूम किया, और ये लोग सब इकट्ठे बैठे हुए थे। अब बातचीत क्या हुई और आदम सवाती साहब क्या कह रहे हैं? देखिए, आदम सवाती साहब के बयान से एक तासुर ये जा रहा है कि जैसे इमरान खान साहब जेल में बैठ के बहुत डेस्परेट हैं कि जनाब मेरे मुज़ाकरात करवाओ हर हाल में, मेरी को डील कराओ फ़ौज के साथ हर हाल में, या मेरे मुज़ाकरात करवाए जाएँ। और इमरान खान साहब शायद बहुत डेस्परेट है कि जनाब वो बात मानते नहीं हैं, मुज़ाकरात करते नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो आप ये जिम्मेदारी ले लें, हमें आप पे बड़ा एतबार। ये बातें आदम सवाती साहब ने की हैं। ये पुरानी और नई बातों को मिक्स किया है। ये माजी में हो चुका है। जब ये आर्मी चीफ नए नए आए थे तो इमरान खान साहब इन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते थे कि वो जो लंदन प्लान है जिस पे इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं, वो ये कहना चाहते थे कि इसके ऊपर अमल दरामद आप ना करें। हम बतौर पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहते कि इदारों के साथ किसी किस्म की कोई इख्तलाफ पैदा हो, और हमारे खिलाफ जो एक विक्टिमाइजेशन की जा रही है, हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, वो सिलसिला बंद किया जाए। ये इमरान खान साहब एंगेज करना चाहते थे मौजूदा आर्मी चीफ को, तब वो नहीं हुए। आदम सवाती साहब ने खुद ये बात की, लेकिन मौजूदा बातों के साथ उनको जब मिक्सअप किया गया तो वो ऐसा तासुर बना के जैसे इमरान खान साहब अभी भी यही चाहते हैं कि मेरे मुज़ाकरात करवा दो, और वो शायद जेल में बैठे हुए जो हैं वो मरे जा रहे हैं मुज़ाकरात के लिए कि जी मेरे मुज़ाकरात कराओ, दुबले हुए जा रहे हैं इस फिक्र के अंदर। तो ऐसा नहीं है। हुआ क्या उस दिन मैं आपको बताता हूँ। आदम सवाती साहब जब अंदर गए तो उन्होंने जो बातचीत शुरू की, तो सबसे पहले उन्होंने बातचीत की अपनी कुर्बानियों पे। उन्होंने बताया कि मैंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, आप लोगों ने हमेशा मेरी कुर्बानियों का एहतराम किया है, मैं बड़े मुश्किल हालात के अंदर गुजरा, आपने मुझे सपोर्ट भी किया, मैं वहाँ पे आपके पास वहाँ पे भी रहा, ज़मान पार्क में भी, और मुझे पता है इमरान खान साहब इनकी बड़ी कदर करते थे, हमेशा इनका ख्याल रखते थे।
जब वहाँ पे एक अटैक हो रहा था तब भी इमरान खान साहब को आदम सवाती साहब की फ़िक्र थी, क्योंकि बुज़ुर्ग आदमी है, कमज़ोर आदमी है, तो इमरान खान साहब को उस वक्त भी इनकी फ़िक्र थी, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। और आदम सवाती साहब ने बड़ा जुल्म और बर्दाश्त किया है, जबर, ये बिल्कुल एक हकीकत है। और इन्होंने वाकई बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की है, बहुत कम लोग इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर पाए, लेकिन और बहुत सारे लोगों ने भी किया, तो आदम सवाती इज़ वन ऑफ देम। अब जनाब हुआ ये कि जो अब दावा आदम सवाती साहब ने किया है, देखें जब हम ये कहते हैं ना कि आदम सवाती साहब ने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की, हर मौके पर हमने उनके खिलाफ होने वाले जुल्म और जबर पे आवाज़ उठाई, तो फिर अभी हमें क्या हो गया कि हम ये कह रहे हैं कि आदम सवाती साहब का ये जो बयान है ये उस तरह नहीं है जैसे वो कह रहे हैं। देखिए उस वक्त जब आदम सवाती साहब मजलूम थे तो हम यही कह रहे थे कि वो मजलूम है और उनके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन अब जब आदम सवाती साहब एक डंडी मार रहे हैं तो हमारा काम यही है कि जो गलत है उसको गलत कहना और जो ठीक है उसे ठीक कहना। इस बीच में आदम सवाती साहब से मेरी कोई लड़ाई तो नहीं हुई, मैं तो उनकी आज भी बतौर इंसान, बतौर एक मजबूत आसाब के आदमी की आज भी बहुत इज्जत करता हूँ। आदम सवाती साहब ने पहले अपनी कुर्बानियाँ गिनाई इमरान खान साहब को और काफ़ी देर गिनवाई, इस पर इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने उनकी तारीफ़ भी की। उसके बाद आदम सवाती साहब चले गए अपने हलके में और उसके बारे में आदम सवाती साहब ने बड़ी शिकायत लगाई, स्पेशली उनका टारगेट जो था वो बाबर सवाती साहब थे। तो ये जो मामला है ये भी आज क्लियर कर देता हूँ वंस फॉर ऑल कि इमरान खान साहब ने क्या कहा और आदम सवाती साहब ने क्या किया। इस पे जनाब हुआ ये था कि आदम सवाती साहब ने कहा जी वो तो करप्ट आदमी है, बेईमान आदमी है, और खान साहब उसको तो जो है वो आप कहें कि वो इस्तीफ़ा दें। ये इमरान खान साहब पे दबाव डाला आदम सवाती ने कि आप बाबर सवाती से कहें कि वो इस्तीफ़ा दे। इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि इमरान खान साहब ने वहाँ पे मौजूद लोगों में से किसी एक को उन्होंने ये कहा कि सलमान अकरम राजा से कहो कि वो जो रिपोर्ट बनती है तहकीकात की, जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी कर रही है, जो इमरान खान साहब ने 3 लोगों की कमेटी बनाई है केपी में, उनकी जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट मेरे साथ शेयर करें। उसके बाद इमरान खान साहब ने कोई फैसला करना था बाबर सवाती के बारे में। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जुनैद अकबर से जाके मेरा ये पैगाम पहुंचाओ कि जुनैद अकबर इस मामले को आदम सवाती और बाबर सवाती के बीच में रिजॉल्व करे। यही बात इमरान खान साहब ने गालिबन अली अमीन गंडापुर साहब को भी कही, जो रिपोर्ट भी हुई है। वहां पे आदम सवाती साहब ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। जेलों में जो आदम सवाती साहब ने डोनेशंस दी हैं कि इमरान खान साहब को उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी कि जनाब मैंने फ़लाँ जेल में सिगरेट पहुंचाए, फ़लाँ जेल में खाना पहुंचाया, फ़लाँ जेल में मैंने कुछ कैदी ऐसे थे जिनके मुचलके जमा नहीं हो रहे थे, मैंने उनके मुचलके जमा करवाए। तो आदम सवाती साहब ने अपनी कुर्बानियाँ और डोनेशंस ये इमरान खान साहब को बताई, साबिक वज़ीर आज़म को जेल के अंदर उस मुलाकात में, और फिर जोर दिया कि बाबर सवाती को इस्तीफ़े पे मजबूर किया जाए, इमरान खान साहब ये बयान दें। इमरान खान साहब ने बिल्कुल, मैं कैटेगोरिकली आपको कह रहा हूँ कि बाबर सवाती के इस्तीफ़े का कोई मुतालबा नहीं किया और ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया, बल्कि उन्होंने वहाँ बैठे हुए लोगों में से एक शख्स को ये कहा कि सलमान अकरम राजा से जाकर कहो कि ये जो तहकीकाती रिपोर्ट आती है इनकी करप्शन के हवाले से वो शेयर करें। और दूसरा उन्होंने कहा कि जाकर जुनैद अकबर से कहो कि वो इन दोनों के मामला जो है वो उनको रिजॉल्व करे, जो इनकी इलाकाई सियासत है। अच्छा, फिर अब एंड में, यानी जब ये सारा कुछ ख़त्म हो गया तो आखिर में जाके तकरीबन कुछ 10 मिनट का टाइम बताते हैं, जो ऐनी शाहिदीन है वो ये बताते हैं कि खान साहब आपको बाहर लाने के लिए मुझे मैंडेट चाहिए, आपको बाहर निकालना है। तो इमरान खान साहब ने आदम सवाती को कहा कि तुम 2 मरतबा पहले भी कोशिश कर चुके हो, ये मुझसे डरते हैं, इनको अपनी कुर्सियां हिलती हुई नजर आती हैं और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे साथ कोई मुज़ाकरात करेंगे या कोई बात करेंगे। ये तुम्हारी बात ना इन्होंने पहले सुनी है, तुमने 2 दफ़ा कोशिश की, ना ये अब तुम्हारी बात सुनेंगे। और जिस तरह तुम ये कह रहे हो, अगर इस तरह जाके बात करोगे तो लोगों में ये तासुर जाएगा, ये तासुर जाएगा कि हम कमज़ोर हो गए। हम कमज़ोर नहीं हुए, मैं यहाँ पे डटा हुआ हूँ, वो मेरे से डरते हैं, उन्हें अपनी कुर्सी का फिक्र है, वो कभी भी तुम्हारे साथ वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने पहले भी 2 दफ़ा कोशिश की है, उन्होंने नहीं की तुम्हारे साथ बात और वो अब भी नहीं करेंगे, तो तुम ना करो बात। ये इमरान खान साहब ने आदम सवाती को बड़ा क्लियरली कहा, बहुत क्लियरली कहा, ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह वहाँ पे बात हुई थी। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा इन्होंने असरार किया जब आदम सवाती साहब ने इमरान खान साहब से। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इमरान खान साहब जेल में अक्सर एक बात करते होते हैं कि ये मेरा मुल्क है, ये मेरे मुल्क की और मेरे लोगों की लड़ाई है, मेरी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, ये जंग लोगों की और मुल्क की है। और मैं जो करप्शन केसों में यहाँ अंदर बंद किया हूँ, मैं करप्शन का मामला नहीं है मेरे ऊपर, मामला मेरे ऊपर अवाम की जिम्मेदारी है, मुल्क की जिम्मेदारी है। किसी भी इदारे को कमज़ोर करने के मैं ख़िलाफ़ हूँ, मैं पहले भी खड़ा हुआ था, अब भी खड़ा रहूँगा, मैं कोई डील इनके साथ नहीं करूँगा। खान साहब का जो मुतालबात है उनमें थोड़ा ट्विस्ट ज़रूर आया है,
लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने मुतालबात अपने तब्दील कर दिए या वो पीछे हट गए या वो सिंपली कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ बाहर निकालो, जो कहता हूं मैं करता हूं। वो बात नहीं है। बाहर आना खान के लिए कौन सा मुश्किल है? खान जो है वो अपने मामलात बाहर आने के तो खुद ही हल कर सकता है डील के जरिए से, लेकिन वो डील करना नहीं चाहता। अब ये जो लोग मुलाकातें करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, इसमें खान साहब के कुछ डिमांड्स है ना जो पूरी होंगी तो खान साहब बाहर आएंगे। एक तो खान साहब गारंटी चाहते हैं कि पहले वो मैंडेट वापस मांग रहे थे, अब 1 साल गुजर गया, उनको भी आइडिया है कि अदालतों की क्या हालत है। तो 2-3 चीज़ों पे खान साहब का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वो ये कहते हैं कि अब मैंडेट की बजाय वो मांगते हैं नया इलेक्शन। इमरान खान साहब कहते हैं कि फ्रेश मैंडेट आना चाहिए, फ्री एंड फेयर नया इलेक्शन पाकिस्तान में होना चाहिए। पिछले इलेक्शन के साथ जो कुछ भी हो गया है वो तो अब मामला इतना दूर चला गया कि वहाँ पर इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब अब वो मैंडेट मांगने की बजाय ये कहते हैं कि नया इलेक्शन पाकिस्तान में फिलफौर करवाया जाए और उसकी गारंटी और तारीख दी जाए। दूसरा, इमरान खान साहब किसी भी सूरत 26वीं आईनी तरमीम के मामले पे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि जुल्म और जबर के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ये तरमीम लाई गई है, एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, इसका असम्बली से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा ये तरमीम वापस ली जाए। ये इमरान खान साहब के जो मेन मामलात हैं। फिर वो जो कत्लेआम हुआ, जो चीज़ें हुई, इमरान खान साहब उनके ऊपर भी इंक्वायरियाँ करना चाहते हैं। 9 मई का मामला हो या 26 नवंबर का मामला हो, अब वो नए इलेक्शन मांग रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा जब इन्होंने आदम स्वाति साहब ने असरार किया ना इमरान खान साहब से, यानी इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि तुम जाओ और ज़रूर मुज़ाकरात करो और जाके मुज़ाकरात, अब जिस बात को लेकर आदम स्वाति साहब कुरान पे हलफ ले रहे हैं ना कि मुझे मैंडेट दिया इमरान खान ने मुज़ाकरात का, वो कैसे हुई है? अब ये जो वहाँ लोग बैठे हुए थे ना, क्योंकि आदम स्वाति अकेले नहीं थे, ये 6-7 लोग थे। ये उन लोगों से अगर आप पूछेंगे ना हल्फन, उन्हें भी कहेंगे कुरान पे हाथ रखो और बताओ कि क्या इमरान खान ने ताकीद करके कहा कि आदम स्वाति तुम जाओ, जाकर तुम आर्मी चीफ से या बाकी लोगों से मुज़ाकरात करो, तुम जाके सारी चीज़ें करो और तुमने ये करना? ऐसा नहीं हुआ। तंग आके इमरान खान साहब ने आखिर में कहा, क्योंकि मुलाकात लंबी होती चली जा रही थी, आदम स्वाति साहब चीज़ों को ड्रैग कर रहे थे, किसी और को ज़्यादा मौका नहीं दे रहे थे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अच्छा जो तुमने करना है जाके देख लो, तुम कर लो, लेकिन ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। उनका ये अंदाज था। अब अल्फाज मुझे अलग अलग पता चले हैं कि इमरान खान साहब ने, जैसे वो बंदा बादल नखास्ता कह देता है ना, या बंदा कह देता है जान छुड़ाने के लिए, ठीक है जाके आप कर लो यार मुज़ाकरात, लेकिन इमरान खान साहब ये बात बार बार कहते रहे कि ना वो तुम्हारी बात सुनेंगे। वो डरे हुए हैं मेरे से, उनको अपनी कुर्सी का फिक्र पड़ा हुआ है, वो मुल्क के लिए नहीं सोच रहे। ये बात इमरान खान साहब बार बार करते रहे हैं।